स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रोहित सिंघल। स्टूडेंट, हम लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि आप इसका सॉल्यूशन ट्राई करना। और क्वेश्चन ये था, ठीक है। ये मैंने वही बिल्कुल कटिंग लगाई है, स्क्रीनशॉट लगाया है जो मैंने क्वेश्चन दिया था। तो इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं अपन, ठीक है। इस क्वेश्चन में करना क्या है, जनरल एंट्री मैंने पूछा था आपसे कि जनरल एंट्री आप बताओ इसकी। तो अपन जनरल एंट्री डिस्कस कर रहे हैं इसकी। देखिए क्या क्वेश्चन है, मैं रिपीट कर देता हूँ वापस। जैसे मैंने बताया था, फाउंडेशन लर्निंग हमारी एक मोबाइल ऐप है। तो स्टूडेंट आके जनरली कोर्स बाय करते हैं इस ऐप पे, ठीक है। तो एक स्टूडेंट है, मान लो राम नाम है उसका, और उसने 1 जनवरी को ऐप डाउनलोड किया और कोर्स बाय किया, ठीक है। USCMA पार्ट 1 20,000 टोटल पे करे, ठीक है। अब हम लोगों का सिस्टम क्या रहता है कि जिस कंपनी से हमने ऐप बनवाई है उसका नाम है क्लास प्लस। तो क्लास प्लस वाले बोलते हैं कि सर जितना भी स्टूडेंट पे करेगा 20,000 है, तो 2.9% तो हमें सीधा सीधा दे देना आप, ठीक है। तो 2.9% वो ऐप डेवलपमेंट चार्जेस के नाम से चला जाता है। फिर एक होता है रेजर पे, पेमेंट गेटवे। वो बोलता है कि सर हम 2.1% लेंगे आपसे, जो भी स्टूडेंट कोर्स बाय करेगा उसका, ठीक है। और इसी कोर्स की फीस के अंदर GST भी इंक्लूड होता है 18%, ठीक है। ये 18% टोटल 20,000 का हमें GST भी पे करना पड़ता है। तो तीन चीज़ें सारी की सारी 20,000 पे लग रही हैं। अब मैंने कहा था कि 1 जनवरी को स्टूडेंट ने कोर्स बाय किया और जो हमारा पेमेंट गेटवे है वो हमें 3 जनवरी को पेमेंट करके दे देगा। जब पेमेंट गेटवे पे करेगा तो 20,000 में से 2.9% तो ऐप डेवलपमेंट चार्जेस कट कर लेगा और ये क्लास प्लस को डायरेक्टली उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। और 2.1% रेजर पे जो चार्जेस है खुद के वो कट कर लेगा, तो हमारे पास 19,000 आएंगे। तो मैंने आपसे पूछा था इसकी जनरल एंट्री क्या पास करें अपन, ठीक है। तो जनरल एंट्री डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 1 जनवरी को स्टूडेंट ने कोर्स परचेज किया, उसका नाम राम है, ठीक है। तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और टू IGST। IGST या GST क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि ये एक लाइबिलिटी है हमारी, हमने कलेक्ट कर लिया स्टूडेंट से, तो हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये एंट्री पास करते हैं। कितने से करते हैं? 20,000 की टोटल सेल है ना, 20,000 टोटल अमाउंट है। तो 20,000 का 18%, कितना परसेंट है? 18% GST है। तो GST हो गया 3,600 और बाकी जो है 16,400 वो हमें सेल्स में बुक करना पड़ेगा। मीन्स हमारी रेवेन्यू हम पूरी 20,000 नहीं दिखा सकते। रेवेन्यू हमें कितनी दिखानी पड़ती है? जो टैक्स काट के होता है वो पेमेंट हमें रेवेन्यू दिखानी होती है, ठीक है। यही तरीका रहता है। GST IGST को आप सिंपल वैट भी कह सकते हो, ठीक है। अगर आप इंडिया के बाहर हो तो जैसे मिडल ईस्ट वगैरह में ये IGST नाम ना रह के वैट हो जाता है सिंपल, या सेल टैक्स हो जाता है। क्लियर? तो ऐसे एंट्री पास होगी। फिर 1 जनवरी को ही हमें एक और एंट्री पास करनी पड़ेगी, क्योंकि पेमेंट किसने कलेक्ट किया है? रेजर पे। तो रेजर पे हमें पेमेंट देगा, ठीक है, 2 दिन बाद देगा। तो इसलिए हमें रेजर पे को डेबिट करना पड़ेगा, डेटर बनाना पड़ेगा एक तरीके से। रेजर पे कितना पेमेंट करेगा? 20,000 टोटल कलेक्ट किया उसने स्टूडेंट से, 2.9% काट के और 2.1% काट के, ये दोनों 20,000 के हैं, ये जो परसेंटेज है, तो आएगा 19,000। रेजर पे खुद के चार्जेस ले रहा है, तो उसको डेबिट करेंगे रेजर पे चार्जेस अकाउंट डेबिट। कितने चार्ज थे उसका? रेजर पे का 2.1% ऑफ 20,000, 420 का। और ऐप डेवलपमेंट चार्जेस जो हमसे क्लास प्लस लेता है वो कितना डेबिट करना पड़ेगा हमें? 20,000 का 2.9%, तो हो जाएगा 580।
और स्टूडेंट ने तो हमें पेमेंट कर दिया, रेजर पे को कर दिया, तो स्टूडेंट को हम क्रेडिट कर देंगे, जो हमने अकाउंट डेबिट किया था यहाँ पे वो क्रेडिट कर देंगे। तो अब आप देखोगे तो स्टूडेंट से तो मतलब हमें कुछ भी नहीं लेना, स्टूडेंट से तो सारा पैसा आ चुका है, बट हमें रेजर पे से 19,000 लेने तो हमने डेबिट कर दिया। अब क्या होगा, 3 जनवरी जिस दिन स्टूडेंट से पेमेंट आएगा, ठीक है, हमारा बैंक अकाउंट में पेमेंट आएगा, तो जो भी हमारे बैंक का नाम है बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। ठीक है, जैसे हमारा बैंक का नाम है इंडसइंड बैंक, तो इंडसइंड बैंक हम डेबिट कर देंगे। क्लियर। बैंक में कितना पेमेंट आएगा, 19,000 आएगा। 2 किससे आया है पेमेंट, रेजर पे से। रेजर पे हमने डेबिट कर रखा था पहले 19,000, ये क्रेडिट हो गया। देखो तो रेजर पे का अकाउंट खत्म हो गया, राम का अकाउंट यहाँ पे खत्म हो ही गया। ठीक है, अगर अब आप इसकी ये एंट्रीज हैं, अगर आप इसकी बैलेंस शीट या P&L बनाने की कोशिश करोगे, जैसे आप P&L बनाते हो, से स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाओगे, ठीक है, SPL, तो आप कैसे दिखाओगे। सबसे पहले आप लिखोगे रेवेन्यू। भाई सेल्स कितनी थी, सेल्स थी 16,400 की। ठीक है, ये हमारी लाइबिलिटी है। अब ये हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, जिस दिन भी हम टैक्स पे कर देंगे, जैसे ये मंथ एंड के बाद पे होता है। ठीक है, तो जब भी हम टैक्स पे करेंगे तो IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री हो जाएगी टैक्स पे करने की, जो भी डेट होगी। क्लियर क्या, ये अभी एंट्री नहीं कर सकते, ये बाद में एंट्री होगी, तो ये IGST का भी अकाउंट खत्म हो जाएगा इस तरीके से। तो ये रेवेन्यू बुक हो गई। अब इसमें से कॉस्ट क्या क्या लगी हमारी, एक तो लगा रेजर पे चार्जेस, और एक लगा ऐप डेवलपमेंट चार्जेस। रेजर पे चार्जेस कितना है, 420, 420। ऐप डेवलपमेंट चार्जेस कितना है, 580। तो ये आ जाएगा नेट 15,400, आई थिंक 1,000 रुपये हो गया ना। 16,400 माइनस 420 माइनस 580, 15,400। तो ये हमारा नेट जो हुआ वो। और इसमें से हम जो भी फैकल्टी वगैरह के चार्जेस, मतलब मैं पूरा P&L नहीं बना रहा, बहुत सारी चीज़ें होती है P&L में, बट केवल इस एंट्री दिखा रहे हैं। डेप्रिसिएशन वगैरह वो सब चीज़ें होती है, जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। जैसे हमारा कैमरा होता है, ठीक है, कंप्यूटर होता है, लिखने के लिए पैड होता है, राइटिंग पैड होता है, और माइक है, तो इन सब इक्विपमेंट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो ये P&L हो गया। अब बैलेंस शीट में तो सिंपल क्या जाएगा, यहाँ पे एक तो बैंक असेट्स में आ जाएगा हमारी, ठीक है, लेकिन बैंक अब देखना पड़ेगा कि क्या पूरा दिखाएं या फिर टैक्स काट के दिखाएं। अगर हमने टैक्स पहले जमा करा दिया तो वो माइनस करके दिखा देंगे बैंक में से, ठीक है, और अगर टैक्स जमा नहीं हुआ है तो ये टैक्स लाइबिलिटी में आएगा और बैंक पूरा बैलेंस आएगा। क्लियर क्या, तो ऐसे करके अपन को एंट्रीज आनी चाहिए। अब ये क्या है, ये आजकल ऐसे ही होता है हर जगह पे, आप देखना कि पेमेंट गेटवे चार्जेस, पेमेंट गेटवे पेमेंट ले लेता है और अपने 2-3 दिन बाद क्रेडिट कर देता है अकाउंट में, खुद के चार्जेस काट के। तो एंट्री इस तरीके से अपन को करनी होती है मैनेज, मतलब 3 एंट्रीज करो आप। ये एंट्री जो होती है ये सेल्स बुक में पास होती है, ये एंट्री हम जर्नल बुक में डालते हैं, और ये एंट्री हम रिसिप्ट बुक में डालते हैं, कैश बुक में। क्लियर क्या, तो फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके। बहुत सारे स्टूडेंट ने सॉल्यूशन भेजा, बहुत सारे स्टूडेंट ने व्हाट्सअप किया सॉल्यूशन, है ना, ठीक है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसका सॉल्यूशन, मतलब 1-2 स्टूडेंट्स ने इसका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में आंसर देके दिया। मेनली स्टूडेंट्स ने व्हाट्सअप किया, कुछ ने ईमेल कर दिया, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपको, अगर नहीं पता हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। इंडिया से हैं, अगर बाहर से हैं आप लोग तो +91 लगा लेना, इंडिया का जो कोड है। और ईमेल आईडी है RHT single 69@gmail.com। ये स्टूडेंट पूछते रहते हैं तो इसलिए किया। RHT, ये R है, H है, फिर T है, T फॉर तमिलनाडु, H फॉर हॉर्स, ठीक है, हरियाणा। ये मेल आईडी है, ठीक है। चलो, थैंक यू।